सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में दिसंबर मंथ के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान है ये विराट कोहली और इन्होंने खेल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वे अब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपनी 462वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर ने 493 पारी खेली थी। और इस रिकॉर्ड के साथ साथ विराट कोहली 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले 8वें बल्लेबाज और तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, क्योंकि 24,208 रन बनाने वाले राहुल द्रविड़ इस सूची में दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। फिर अभी किसने बहरीन ग्रैंड प्री जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। अच्छा, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, देखो इस साल की जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हैं, जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेज हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है। इस साल टोटल 17 रेसेज हुई हैं और यहां से आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। कोई भी आपसे एक नाम दे दिया, जैसे कि बहरीन ग्रैंड प्री, ये किसने जीती? आपको आंसर करना होगा लुइस हैमिल्टन ने। दूसरी तरह का प्रश्न बनेगा, लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं, इनकी नेशनैलिटी क्या है? तो आपको बताना है ब्रिटेन से है। तीसरा प्रश्न बनेगा कि लुइस हैमिल्टन आपको नाम दे दिया और पूछा जाए ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो आपको आंसर करना होगा ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। अब ये टोटल 17 रेसेज आपको कैसे याद रखनी है? तो इसके लिए एक ट्रिकी ऑडियो मैंने बना दिया। 3 से 4 मिनट का वो ऑडियो है, वो आप सुन लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। और वो ऑडियो सुनने के बाद, वो सारे नाम याद करने के बाद विद ट्रिक आपकी प्रैक्टिस के लिए इसका क्विज भी मैंने तैयार कर दिया है। अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको वो क्विज मिल जाएगा, वहां जाकर के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका टेस्ट लगा सकते हैं। और ये जो वीकली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का भी आपको वहां पे क्विज मिल जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का भी आप वहां पे क्विज लगा सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा, वरना काफी क्विजेज आपकी चलेंगी नहीं। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में किसे दुनिया का सबसे जुड़ा हुआ यानी कि कनेक्टेड शहर घोषित किया है? तो आंसर होगा शंघाई को। तो अभी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार चाइना का जो शंघाई है वो दुनिया में सबसे जुड़ा हुआ यानी कि कनेक्टेड शहर है। इसके अनुसार पहले नंबर पे शंघाई, दूसरे पे बीजिंग, तीसरे पे चेंगडू और चौथे पे है ग्वांगझू। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? मॉन्ट्रियल कनाडा में, जहां पे वाडा का भी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। फिर है, अभी हाल ही में एसएमएस पे फीचर किस बैंक ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के लिए ये नया एसएमएस पे फीचर को लॉन्च किया है। तो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है वहां पे अब आप कॉन्टेक्टलेस भुगतान कर पाओगे और व्यापारियों को अपनी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर दूर से ही भुगतान स्वीकार करने और अपने ग्राहकों को सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा ये फीचर, एसएमएस पे फीचर, जिसको लॉन्च किया यस बैंक ने। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओरू नोडुई योजना शुरू की? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी 1 दिसंबर 2020 से असम की सरकार ने ये ओरू नोडुई योजना को शुरू किया है। तो अब इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत राज्य के 18 लाख से ज्यादा परिवारों को अपने बैंक खातों में हर महीने 830 रुपए मिलेंगे। तो आजादी के बाद असम की ये सबसे बड़ी योजना है ओरू नोडुई योजना। और ये योजना महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगी, क्योंकि ये जो पैसा है ये परिवार के महिलाओं के बैंक खातों में ही जाएगा। असम की बात है तो असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने। तो हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं रोहित शर्मा और उन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी और इसे लिखा है विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने। अच्छा बताओ, रोहित शर्मा किस आईपीएल टीम के कप्तान है? मुंबई इंडियंस के, जिसने इस बार का आईपीएल जीत लिया।
इस बार का आईपीएल हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, जो इसका 13वां संस्करण था। फिर बताओ विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो आप जानते हो हर साल 1 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। तो दुनिया भर के लोगों को एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो एड्स से संबंधित बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस बार इसकी थीम रही ग्लोबल सॉलिडिटेरी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस भी मनाया और नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है 1 दिसंबर को। और आपको बता दूं 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में वर्चुअली हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है। फिर अभी किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नाम की बुक को रिलीज किया? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये जो बुक है ये इस बात पर केंद्रित है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी से उभरने में कैसे मदद मिल सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस और इसके अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा और इसके अभी वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा। फिर हाल ही में किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह को। तो अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। ये स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। क्या नाम है? उत्पल कुमार सिंह। बाकी विजय सिन्हा अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, आपको याद होगा। और रेणु देवी ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। वैसे यहाँ पे 2 डेप्यूटी सीएम आपको मिलेंगे, एक तो रेणु देवी हो गई और एक है तार किशोर प्रसाद। बाकी ज्ञानेंद्र निगोंगबाम हॉकी इंडिया के ये अध्यक्ष बने। फिर अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वर्षा जोशी को। तो अभी भारत सरकार ने आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये दिलीप रथ का स्थान लेंगे। ये नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुजरात के आनंद जिले में। अच्छा, डेयरी में आपको क्या मिलता है? मिल्क। और मिल्क से बताओ नेशनल मिल्क डे हम कब मनाते हैं? जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, उनकी जयंती को मनाते हैं, यानी कि 26 नवंबर को। और वर्ल्ड मिल्क डे भी याद रखना 1 जून को मनाते हैं। बाकी के गोपाल कृष्णन, अभी आरबीआई ने आरबीआई बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको बनाया। और विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने। और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। फिर हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर कौन बन गई? तो आंसर होगा संगीता श्रीवास्तव। तो अभी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। और याद रखना ये इसकी पहली महिला कुलपति होंगी। बाकी मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। और चैतन्या वेंकटेश्वरन 1 दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। और हरप्रीत सिंह अलायंस एयर की सीईओ बनी है। और देश के विमानन क्षेत्र में पहली बार एक महिला को किसी एयरलाइन कंपनी का सीईओ बनाया गया। फिर हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आंसर होगा लाहौर। तो अभी हाल ही में आई यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया पाकिस्तान के लाहौर को। दूसरे नंबर पे नई दिल्ली को और तीसरे नंबर पे काठमांडू को। फिर अभी किसे भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा AR रहमान को। तो अभी भारतीय संगीतकार, सिंगर और ऑस्कर विजेता AR रहमान को बाफ्ता ने अपनी पहल ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर बनाया है। तो अब AR रहमान देश में फिल्म, टीवी या खेल जगत के प्रतिभाशाली कलाकारों को ढूंढेंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करेंगे। बाकी सोनू सूद अभी आपको याद होगा एसर इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में इनको नियुक्त किया था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी आई एम नो मसीहा नाम से। और अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया था। अच्छा, बाफ्ता की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स, जिसके चेयरपर्सन कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार।
और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अभी भारत का पहला जंगल पार्क जिसका नाम है कोंडागोरे, जो अभी तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण, पुनः निर्माण और कुल समावेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये भारत का पहला जंगल पार्क तेलंगाना में हैदराबाद के पास स्थापित किया गया। तो तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर अभी किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम शुरू की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम शुरू की है। तो इस कार्यक्रम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि राज्य की 11 सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। ये जो कार्यक्रम है ये 30 जनवरी तक चलेगा। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है पूछा जाता है एग्जाम में? हुगली नदी के किनारे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है। फिर है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। हर साल 2 दिसंबर को ही मनाते हैं इसे। तो दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ये हम वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा देखो, 2 दिसंबर को वैसे 3 डे मनाते हैं। एक तो ये हो गया वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, एक 2 दिसंबर को हम प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2 दिसंबर को ही दुनिया भर से दास प्रथा को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो 2 दिसंबर को ये 3 डे आप याद रखना। फिर अभी किसे बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संदीप कटारिया को। तो शूज की काफी फेमस कंपनी है बाटा, आपने स्कूल टाइम में बाटा के शूज पहने होंगे। तो अभी इसी ने संदीप कटारिया को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें बाटा में वैश्विक भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। बाटा का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में। बाकी संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी, और उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बने। फिर है मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को टॉप वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना? तो आंसर होगा पेंडेमिक को। तो अमेरिका बेस्ड मेरियम वेबस्टर ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में पेंडेमिक को चुना है। तो इनके अनुसार जब WHO ने 11 मार्च को कोरोना वायरस को एक वैश्विक महामारी घोषित किया था तो पेंडेमिक के लिए साइट पर सबसे ज्यादा खोज की गई थी। तो वर्ड ऑफ द ईयर मैंने आपको बताया उसी शब्द को चुना जाता है जिस शब्द को लोगों ने सबसे ज्यादा उस साइट पे, उस वेबसाइट पे सर्च किया हो। जैसे कि कुछ समय पहले कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना था क्वारंटाइन को, और कॉलिंस डिक्शनरी ने चुना था लॉकडाउन को। फिर अभी किस राज्य को स्वास्थ्य मंत्रालय से अंगदान के लिए लगातार 6ठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु को। तो आपको बताएं हर साल 27 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल 11वें अंगदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा तमिलनाडु को अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, और तमिलनाडु ने यह पुरस्कार लगातार 6ठे साल हासिल किया है। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। फिर अभी सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा इसका विराट कोहली। तो इसमें भी इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए, और ये रिकॉर्ड इन्होंने 200 की पारी में बनाया।
जबकि सचिन तेंदुलकर ने 300वीं पारी में 12,000 रन बनाए थे। और अभी हमने पढ़ा भी था कि सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी कौन बने, विराट कोहली। तो वो भी याद रखना और ये भी। फिर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मुश्त बिजली निपटान योजना शुरू की, तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त बिजली निपटान योजना शुरू की है। तो इस योजना में होगा क्या, जो भी भुगतान या बिल पेंडिंग चल रहे हैं उन्हें पूरी तरह से या आंशिक रूप से हटा दिया जाएगा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, मंडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है भगत सिंह कोश्यारी के पास, जो खुद महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। फिर हाल ही में मसाला किंग कहे जाने वाले MDH के मालिक का निधन हो गया। उनका नाम बताइए, धर्मपाल गुलाटी। इनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उन्हें दालाजी और महाशय जी के नाम से भी जाना जाता है और 2019 में पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इनका भी निधन हो गया। बाकी के गोपाल कृष्णन, अभी RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया। डेविड पोव्स के बारे में आपको बता दूं, ये ब्रिटिश अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया। और यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये तो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। फिर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 दिसंबर को। तो हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल। फिर हाल ही में किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 11 शुरू किया, तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो अभी हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किया गया विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। ये जो ऑक्टेन 100 पेट्रोल है, ये इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा। तो ब्रांड XP 100 के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा और इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया। अच्छा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद, नए बने थे ये। फिर बताओ न्यूजीलैंड क्रिकेट के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा मार्टिन स्नैडन। तो मार्टिन स्नैडन ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के नए चेयरमैन चुने गए हैं। ये किनका स्थान लेंगे, ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे। ग्रेग बार्कले, ये नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये नए चेयरमैन बन गए। बाकी जैक सुलिवन अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। एंटनी ब्लिंकेन USA में नए विदेश मंत्री बने और संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। फिर हाल ही में जारी टॉप 10 पुलिस थानों की सूची में पहले स्थान पे कौन सा है, तो आंसर होगा नांगपोक सेकमई थाना, ये मणिपुर का है। तो अभी गृह मंत्रालय ने देश में 2020 के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है और इसमें टॉप पे रहा मणिपुर के थोबल जिले का ये नांगपोक सेकमई थाना। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु का AWPED सुरमंगलम थाना और तीसरे स्थान पे रहा अरुणाचल प्रदेश का खारसांग थाना। फिर लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया, तो आंसर होगा सिंगापुर। तो सिंगापुर में लैब में प्रोड्यूस हुए मीट को मंजूरी मिलने के साथ ही एक ऐसे भविष्य की नींव रख दी गई है जिसमें जानवरों की हत्या किए बिना ही मांस उत्पादन होगा। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट हलीमा याकब है और प्रधानमंत्री ली सेन लूंग है। सिंगापुर से देखो, आपको याद होगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो आया था उसमें टॉप पर रहा था सिंगापुर, उसमें भारत 116वें स्थान पे था। फिर हाल ही में हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमेन 2020 की सूची के अनुसार सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है, तो आंसर होगा रोशनी नाडर मल्होत्रा। तो अभी कोटेक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमेन 2020 सूची के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा
54,850 करोड़ की नेट वर्थ के साथ सबसे अमीर भारतीय महिला है, जबकि बायोकॉन के जो चेयरपर्सन और संस्थापक किरण मजूमदार शॉ हैं वो दूसरे स्थान पे रही और यूएसवी की चेयरपर्सन लीना गांधी तिवारी तीसरे स्थान पे तीसरी सबसे अमीर महिला रही। फिर अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर होगा गीतांजलि राव को। तो 15 साल की भारतीय अमेरिकी आविष्कारक गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है। बाकी अरहम ओम तलसानिया का नाम भी याद रखो, दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने ये, गुजरात से हैं, मात्र 6 साल इनकी उम्र है। और अभिजीता गुप्ता दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में इनको मान्यता मिली है। और एवा मुर्तो एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी ये, वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चंस के साथ दिसंबर के फर्स्ट वीक का फर्स्ट वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब आप इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनका क्विज लगा सकते हैं, इनका टेस्ट लगा सकते हैं। कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करने के बावजूद भी व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है वीडियोस को, इसलिए बीच बीच में हिम्मत इतनी टूट जाती है कि लगता है कि अब इनको कंटिन्यू करने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बीच में फिर वीडियोस रुक जाते हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट पढ़ के, आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट है कुछ स्टूडेंट्स का, उसके लिए मजबूरन फिर स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन प्लीज इसे शेयर जरूर करिए आप लोग। थैंक यू गाइस।